आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं सुषमा सिंह। योगी प्रकाशनाथ योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ आप कर रहे हैं? जी, व्यथा गोष्ठी मैं बराबर कराता रहता हूँ और इसका हर अलग अलग विषयों पर मैं व्यथा कराता रहता हूँ। तभी जो कोरोना एक महामारी, जो वैश्विक महामारी, जो मानव के लिए बहुत बड़ी व्यथा के रूप में आई है, तो इस पर किस प्रकार से हम लोग इसका सामना करें और किस प्रकार से शासन प्रशासन को सहयोग करें, इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक गोष्ठी रखी है। इस गोष्ठी का क्या महत्व है और कितने सालों से ये परंपरा रही है गोष्ठी करने की? जी, हम लोग तो वैसे 2012 से कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और यह गोष्ठी का कार्यक्रम हमारा करीब 4 वर्षों से लगातार चल रहा है। और चूंकि काल भैरव मंदिर कहा जाता है कि काशी की आत्मा काल भैरव है, तो यहाँ से जो ध्वनि जाएगी निश्चित रूप से यहाँ पर करीब 32 लाख से ज्यादा आबादी जो काशी की है, उसके द्वारा पूरे विश्व में यह आवाज पहुंचे। इसी उद्देश्य से काशी बाबा कोतवाल में, काशी की नगरी में बाबा कोतवाल के प्रांगण से यह आवाज एक हम यहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग, लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी आफत में। बनारस से आप किस तरह का मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, बाबा काल भैरव के भक्त होने के नाते हमें तो पूर्ण विश्वास है कि महाकाल के यदि हम नाम रहते हैं तो कहते हैं कि जो भक्त है महाकाल का, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक बार तो हम उनसे आग्रह करें कि वे महाकाल का वो बिल्कुल जहां भी कहीं फंसे हुए वो चिंता न करें, महाकाल की कृपा उन बरसे कि वो उनकी आराधना करें, साथ ही कुछ बचाव भी करें। देखिए, शासन अपनी तरफ से बहुत कार्य कर रहा है मगर जनता अनुशासित नहीं हो पा रही है और शासन और अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए हमारा यह जनता से भी आग्रह है कि शासन के जो नियम है, जो अपने हाथ मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और भोजन में भी वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो आज इन सब चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं पर यहाँ पर इसी स्टेज पर अब दुर्घटना घटने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मेरा यहाँ आप लोगों के द्वारा यही आपसे एक संदेश है कि शादी विवाह बिल्कुल मनावें मगर वह खुशी वर्ष भर कायम रहे, जीवन भर कायम रहे, इसलिए इसमें दूरी बनाए रखें। आप योग भी सिखाते हैं, योग के माध्यम से किस तरह कोरोना को, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है? देखिए, योगा कर्म से कौशलम। अब यह नहीं कि हम सिर्फ योग कराते तो ही मैं योगी हूँ। आप भी यदि अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक कर रहे हैं, एक शिक्षा वाला भी अगर अपने कर्म को कुशलतापूर्वक कर रहा है, एक सफाई कर्मी भी अगर अपने कुशलतापूर्वक कर रहा है, तो वह भी योगी है। मैं योग की श्रेणी में उन सब व्यक्तियों को योगी मानता हूँ जो लोग अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करते हैं। मगर हाँ, योग की परिभाषा में यदि हम लोग कुछ आसन प्राणायाम इस प्रकार कराते हैं तो योग आता है। मेरा उन लोगों से यही आग्रह है, वे भोजन को, गर्म भोजन का सेवन करें, ताजे भोजन का सेवन करें, रखे हुए बासी भोजन कतई सेवन न करें और जितनी आवश्यकता हो उससे कम खाएं, क्योंकि इस वक्त जाड़े में जठराग्नि मंद होती है, तो आप निकालेंगे तो भोजन की गर्मी, पेट की गर्मी, यह सब उसका निष्कासन हो जाएगा। और उसके पश्चात हमारे यहाँ कहा कि हम लोग कहते हैं कुछ मगर हम लोग उसका अर्थ कुछ और अर्थ अनर्थ लगा लेते हैं। कभी ने कहा कि मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी चाहे अर्थ लगा लेना। हम लोग क्या किए, भोजन के बाद सो जाते हैं, जबकि मोटापा बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है सोना। हमने कहा है लेटना, यानी कि 16 श्वास दाहिनी ओर करके लेटे और 32 श्वास बाईं ओर करके लेटना है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास भगवान की कृपा बनी रहेगी, शरीर स्वस्थ मंदिर के रूप में आपके पास विराजमान रहेगा और आप नाना प्रकार की व्याधियों से लड़ने में सक्षम रहेंगे। तो यह बहुत ही छोटी क्रिया है, इसलिए आपको योग के उन सूत्रों को भी जाना पड़ेगा कि खाके मुते सूते ताएं 16 दहीने 32 बाएं, यानी भोजन कीजिए, तुरंत पेशाब कीजिए। आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।